हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। बहुत ही मज़ेदार का सवाल और बड़ा ही आसान सवाल। कुछ सवाल है लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल आया है। सेट एफ मेरे पास है, आपके पास जो भी सेट है 19 फरवरी में जो एग्जाम हुआ सोशल साइंस का, उसका आंसर की फटाफट यहाँ पे मिलाने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार अगर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी बनाऊँ तो आपके पास पहुँच जाए, और लाइक करना मत भूलिएगा। कौन संचार सेवाओं का अंग है? समाचार से भी संचार होता है, टेलीफोन से भी होता है, टेलीविजन से, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। पूंजी, मानव पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा, प्रशिक्षण। तो मानव पूंजी निर्माण करने का ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैश्वीकरण? ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? आयात पर नियंत्रण, निर्यात पर नियंत्रण, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? हरित क्रांति फसल से संबंधित है। अब फसल होता है प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि कृषि में होता है तो प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, सवाल थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया यहाँ पे। कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए है? तो को मैं बताया था, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मुद्रा जारी करती है। नेक्स्ट है बिहार राज्य है तो कृषि प्रधान राज्य, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कौन हमारे रहने सहने के स्तर को प्रभावित करता है? इसका मेरे पास सटीक आंसर नहीं आया, तो ये सब तो नहीं लग रहा कि ये रहने सहने का मतलब प्रभावित स्तर करे, तो इस हिसाब से आंसर डी होगा। लेकिन आप क्या बनाएं मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में टोटल जो है 38 जिले। ठीक है, टोटल 38 जिले हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो वो इसका हो जाएगा बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क जर्मनी के उत्तरदायी था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? पता है 1871 में, क्योंकि बहुत बार पढ़ चुके हैं। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी। बहुत ही हल्का का सवाल है ना, हम्फ्री डेवी ने किया था सेफ्टी लैम्प का आविष्कार। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा, प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसका सबसे प्रसिद्ध नारा था डू एंड डाई, करो और मरो। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहता है? आपको पता है, समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? दास कैपिटल को बोलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। सुबह में जो मैं सवाल बताया था उसमें से बहुत सवाल टैली करने को मिल रहा है। अब फर्स्ट सिटिंग से भी बहुत 1-2-3 सवाल टैली कर जा रहा। गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था, वो चंपारण में किया था 1917 में। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ है? तो मुद्रण का आविष्कार हुआ था चीन में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, तीन कठिया प्रणाली किस कानून पर लागू होता है? तो तीन कठिया प्रणाली जो है वो श्रमिकों किसानों पर लागू होता है। ठीक है, किसानों पर, जब चूंकि किसानों लोग के था वो जो किसान आंदोलन हुआ था, चंपारण सत्याग्रह, किसान आंदोलन, इसी पे लागू होता है। ठीक, आंसर हो जाएगा इसका ए। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने समिति का गठन किया था। कौन सा समिति? बताया था मैं, जब जो जालियांवाला बाग हत्याकांड बताया था 13 अप्रैल 1919। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड फर्स्ट सिटिंग में आया 13 अप्रैल 1919, और आपसे वहीं पे मैं बताया था कि हंटर समिति का गठन भी किया गया था। शायद आप देखे होंगे तो आपको याद भी होगा, ऐसे तो याद तो पहले से होगा। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था बिहार में, और वो सीवान जिला है, सीवान जिला, और जेरादेई जगह का नाम है शायद, है ना, वही होगा। कोलकाता काकोलत जलप्रपात, ये आ गया हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम है नवादा, और यही है काकोलत जलप्रपात। इसका मैं चर्चा किया था, शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, इसका मैं चर्चा भी किया था लाइव क्लास में कि इतना दिन से मैं नवादा में रह रहा हूँ, कम से कम 10-12 साल से, लेकिन एक बार भी काकोलत नहीं गया हूँ, सिर्फ देखा हूँ फोटो में, लेकिन गया नहीं हूँ। ठीक है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? तो नेपाल ही देश तो है जिसकी सीमा जो है बिहार से टच करती है। ओके, नेपाल सीमा जो बिहार से टच करती है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? बिहार की सीमा जुड़ी हुई है नेपाल से। ओके, अगला पढ़ते हैं। यहाँ पे सवाल बोलता है, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था होती है? तो बहुदलीय व्यवस्था। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था 1975 में। एकदम ईजी सवाल आया है, सेकंड सिटिंग में, फर्स्ट सिटिंग, सब में ईजी सवाल आया है। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? रेशम मार्ग था। ठीक है, जो एंडिंग टाइम, लास्ट टाइम में भी इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ लिया होगा तो मेरे ख्याल से उसका बल्ले बल्ले होगा। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू हुआ था, इसको वापस ले लिए थे गांधी जी ने, चौरा चौरी हत्याकांड के बाद। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 1 मई को मजदूर दिवस, इंटरनेशनल लेबर्स डे मनाया था, इंटरनेशनल लेबर डे। ओके, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 है, क्योंकि पहले
साथ था। और मैं आपको बताया था जो 2 राज्य मिल गया था, जम्मू कश्मीर जो डिवाइड हुआ था तो 2 मिल गया था, जो लद्दाख और जम्मू, तो उसके बाद 9 बन गया था। लेकिन 9 बनने के बाद फिर दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, मेरी बात सुने, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, ये दोनों मिला दिया गया है। तो अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून पारित हुआ 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, किसने कहा था लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा ही। तो ये सवाल अब्राहम लिंकन ने बोले थे, ये वाला है ना, आंसर क्या होगा, बी होगा। ये सवाल आया था फर्स्ट सिटिंग में भी आया था। ओके, नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। ओके, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। तो अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, सभी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ, बिहार में रज्जू मार्ग है राजगीर में। कहाँ है, राजगीर में है। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, सासाराम नगर का विकास जो है तो मध्य युग में हुआ था। ठीक है, वो कब हुआ था, मध्य युग में हुआ था। ओके, अगला सवाल पढ़ते हैं, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो इसका आंसर होगा भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, गोविंद सागर आर्टिफिशियल रिजर्वियर इज रिलेटेड टू भाखड़ा नांगल बांध। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सर्वाधिक भूस्खलन वाला राज्य, सबसे ज्यादा भूस्खलन वाला राज्य वो हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन से सब ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड। बिहार का कौन सा भाग सबसे अधिक पर्वन मतलब सूखा है। तो दक्षिणी बिहार सबसे ज़्यादा सूखा पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, 1871 की कौन सी संधि थी, अभी सवाल आया था, है ना, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि। अगला सवाल पढ़ते हैं, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ था। तो संवैधानिक राजतंत्र का आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया लेनिन ने। ठीक है, लेनिन ने रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। भारत में सबसे लंबा बांध है वो है हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहते हैं। ठीक है, मदर ऑफ इंडस्ट्रीज, वो है लोहा, सॉरी सोना नहीं, लोहा, लोहा है उद्योगों की जननी, सी ऑप्शन। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट है ना, सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, गंडक परियोजना जो है वो वाल्मीकि नगर में, बहुत बार पढ़े, वाल्मीकि नगर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र जो है किसमें है। तो अब ये सवाल आया था फर्स्ट सिटिंग में भी आया था, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है और फर्स्ट सिटिंग में आया था। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, ये है भागलपुर में। ठीक है, कहाँ है, भागलपुर में है। नेक्स्ट है, उसमें आया था फर्स्ट सिटिंग में आया था कांटी तापीय। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक कौन है, वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़। तो जाहिर बात वर्षा ही नहीं होगा तो फिर सूखे में कमी आ जाए, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है वर्षा की कमी। बिहार में कौन बाढ़ग्रस्त पर्वन क्षेत्र है, मतलब बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, और वो जगह उत्तरी बिहार है ना, ऑप्शन डी। भारत के लिए राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, सुबह में ये सवाल बताया था, CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है ना, राष्ट्रीय आय की गणना करता है। निम्न से कौन पिछड़ा राज्य है, सबसे पिछड़ा राज्य पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, बिहार। बहुत ही आसान सवाल, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है जीविकोपार्जन है ना, जीवन वगैरह, जीवन बिताना। आर्थिक पैसा कमाने का मतलब क्या है, पैसा क्यों लोग कमाते हैं, पैसा कमाने वाला काम क्यों करता है, अपना जीवन गुजारने के लिए। ठीक है, मेन काम है पैसा जीवन गुजारने का, उसके बाद उसके अंदर बहुत सारा काम मनोरंजन, ये वो लंथन है ना। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वोत्तम अनुमान किसने लगाया था, वो थे दादा भाई नौरोजी 1868 में। ओके, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था, ये भी सवाल मैं आपको बताया था, भूमि विकास बैंक है ना, भूमि विकास बैंक जो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। अगला सवाल है यहाँ पे, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरणीय का निम्नीकरण क्या, ये भी सवाल आपको बताया था, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, क्या हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा, क्या आंसर डी। नेक्स्ट है, सोपानी कृषि प्रचलित है, क्या सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है, तो उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो जल्दी से आप लोग लाइक वैक नहीं किए तो लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा, ओके, अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किए थे जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट है, बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था, बहुत इजी सवाल, 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, और वो हमारा राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है, राजस्थान, जो जहाँ सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। ठीक है,
कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो देखिए चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो संघ सरकार का उदाहरण हो जाएगा अमेरिका, चूंकि बहुत बार पढ़ चुके हैं सवाल को, अमेरिका जो है संघ सरकार का उदाहरण है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये है सेंट्रल बैंक है, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है? तो देखिए ये हॉलमार्क जो है ना आभूषण के लिए होता है, कृषि के लिए होगा एग मार्क, ठीक है, आंसर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इको मार्क लगाएं तो वो गलत होगा, इको मार्क अलग है वो, ठीक है। एग मार्क जो है कृषि प्रोडक्शन में इसका मार्क का चिन्ह के स्टैंडर्डाइजेशन मार्क मानक निशान है, चिन्ह है, ठीक है। कौन प्रभावित क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र आया था सवाल में, तो प्राथमिक क्षेत्र क्या था? कृषि क्षेत्र, इसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र को। चलिए भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर जो केंद्र बनता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, अधिक केंद्र, क्या बोलते हैं उसको? अधिक केंद्र, जो पृथ्वी पे केंद्र बनता है उसको बोलते हैं अधिक केंद्र बोलते हैं। सुनामी संबंधित है, सुनामी किससे संबंधित है? समुद्र से, समुद्र के तले में जो आता है, ये सवाल था पिछला शिफ्ट में। मलबे से दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? मुझे याद है ये भी सवाल मैं आपको दिया था, इंफ्रारेड कैमरा, ठीक है, इंफ्रारेड कैमरा, और शायद ये भी सवाल उसमें आया था फर्स्ट सिटिंग में। कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा कौन है? आग लगना, भूकंप, देखिए भूकंप का जगह प्राकृतिक आपदा हो जाएगा, ओके, आंसर सी हो जाएगा। कौन खरीफ फसल है? रबी फसल, खरीफ फसल में आपको बताया था, रबी फसल में गेहूं आता है, खरीफ फसल में धान आता है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी जो है वो खरीफ फसल है। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड मतलब दुग्ध उत्पादन से बोला जाता है, फ्लड मतलब दुग्ध उत्पादन, और वो क्या है? डेयरी विकास, ठीक है, डेयरी विकास। और ये अगर देखा जाए ऑपरेशन फ्लड तो दुग्ध उत्पादन ये प्राथमिक क्षेत्र में आ सकता है, क्योंकि दुग्ध उत्पादन कृषि क्षेत्र में आता है, तो डेयरी विकास आंसर हो जाएगा, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को। भारत में पहली सूती मिल स्थापित की गई थी कोलकाता में, आंसर डी इसका राइट होगा। बिहार में प्रायः कैसे मिट्टी पाए थे? बिहार में प्रायः जो है जलोढ़ मिट्टी पाई थी, ठीक है, आंसर क्या होगा? सी होगा, जलोढ़ मिट्टी। आयुर्वेद का जनक किसको बोलते हैं? किसे कहा था? हु इज नॉन एज द फादर ऑफ आयुर्वेदा? चरक, है ना, क्या होगा? चरक। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बिहार में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है? ये सवाल मैं आपको पढ़ाया था, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्कस करने के बाद इसका सटीक आंसर ऑप्शन 7 होगा, ठीक है। 15 में आपको बताया था, शायद गलती हो रहा था वहाँ पे, 15 साथ में बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था, तो कंफर्म कर लीजिए इसका आंसर 7 होने वाला है, ठीक है। मैंने भी सर्च किया, अगर आप लोग क्या बनाए मुझे कमेंट करना, ठीक है। कौन लौह युक्त खनिज उदाहरण है? लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन है? ठीक है, तो हो जाएगा मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीरियाइट, जो भी है। सबसे घटिया कोयला, तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला है। पीट कोयला जो सबसे घटिया, पीट एकदम पीट दिया इसको, घटिया हो गया। कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल बोलते हैं जिस फसल का उद्देश्य है बिजनेस करने के लिए, तो धान का उद्देश्य नहीं होता है। रबड़ का होता है बिजनेस करने के लिए, क्योंकि रबड़ का इस्तेमाल कितना करेगा, गन्ना भी कितना इस्तेमाल करेगा, चाय ये सब बेच देता है, ठीक है। धान तो अपने इस्तेमाल के लिए यूज करता है, तो यही है, रोपण फसल नहीं है, ठीक है। भारत की प्रमुख गन्ना खाद्य फसल कौन है? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल है धान, है ना, चावल जिसको बोलते हैं, धान। अगर पढ़ते बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो 80%, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरह से मैं आपको बहुत कम समय में आपको मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। तो आप मुझे बताएं कि कितना आंसर आप सही बनाए, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अपना आंसर बताइए कि आप कितना सही बताएं। और इसमें 1-2 क्वेश्चन में मिस्टेक हो, जैसे कि 7%, 15%, वो आप कमेंट करें, ठीक है। लेकिन मैं जहाँ तक देखा हूँ अभी, आज बहुत ज़्यादा मैं इसको अध्ययन किया हूँ, तो 8 होता है, रियल 8 है, लेकिन 8 तो आंसर नहीं दे रहा, तो 7 दे रहा, तो फिर 7 ही आंसर होना चाहिए, ठीक है। लाइक करना मत भूलिएगा। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।